देखिए, आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, उनको खेती बाड़ी के बारे में किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहा है। वो रसिया में पढ़े, खेत के मैदान में कभी गए नहीं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है। उनके शासनकाल में किसान बदहाली का शिकार था। उत्तर प्रदेश के भीतर 50 जनपद सूखा से ग्रस्त थे, लेकिन किसान जो है वो अखिलेश यादव जी की सरकार सफाई में वो सिने कलाकारों के साथ जो है वहाँ पर जश्न मना रही थी। और अब उन्हें, जब वो सत्ता से बाहर है, तो किसानों के बारे में उन्होंने जो वो चर्चा करते हैं। उनको उनकी सरकार के समय जो हालात थे कि पूरे प्रदेश का किसान उनके शासन काल में भारी कर्जदार रहा, आत्महत्या कर रहे थे। और उस समय भी उस समय की सरकार उनके लिए कोई किसी प्रकार की मददगार नहीं रही। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आने के बाद 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ करके और उनको भारी राहत दी, जिसकी वजह से आज प्रदेश के भीतर जो है हमारे किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जा रही है। जहाँ तक सवाल है, 2016-17 के पहले पूरे प्रदेश में मात्र 90 लाख हेक्टेयर के भीतर खरीफ की खेती होती थी। योगी जी की सरकार के प्रयासों से, डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज वो 106 लाख हेक्टेयर के भीतर हो रही है। जहां गन्ने की फसल 22 लाख हेक्टेयर के भीतर लगती थी, आज 28-29 लाख हेक्टेयर के भीतर लग रही है। रबी की फसल भी हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के करीब बढ़ा करके उसको किया है। और सरकार के द्वारा लगातार किसान भाइयों को कठिनाइयों का समाधान करते हुए, क्योंकि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, योगी जी की सरकार किसानों के कठिनाई के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और हर प्रकार से उनकी आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए दृढ़ता के साथ काम कर रही है। और इसके कारण जो हम लोगों ने समय पर उनको खाद, बीज, पानी उपलब्ध कराए, उसकी वजह से आज प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन, जो उस समय अखिलेश जी के सरकार में 557 लाख मीट्रिक टन के करीब था, वो बढ़ करके आज 737 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है। जो उस समय किसानों की कुल उपज से जो आय होती थी, उसको यदि वैल्यू में आंका जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए के करीब होती थी। योगी जी की सरकार के 8 साल के प्रयासों के कारण वो 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की GSVA है। तो ये जो उन्होंने कहानी कहना शुरू किया है कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद ही किसान खुशहाल हो सकता है। समाजवादी अखिलेश यादव जी की सरकार के ज़माने में किसान जो है बदहाल था। उन्हें न तो समय पर खाद मिलते थे, न बीज मिलते थे, न पानी मिलता था। उल्टे किसानों को लाठियां और गोलियां खानी पड़ती थी। और साथ साथ में गन्ना किसानों का 3-3 साल तक बकाया, और उनकी सरकार के लगभग 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। हम राज्य के भीतर अब तक निरंतर हम लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि किसानों को समय पर उनको फर्टिलाइजर मिले। उनके ज़माने में पूरे खरीफ सीजन में 2016-17 में या 15-16 में कुल मिलाकर के उनके ज़माने में 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराई गई थी किसान भाइयों को। योगी जी की सरकार ने पिछले साल 38.5 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया है और अब तक हम लोगों ने 32 लाख मीट्रिक टन किसान भाइयों को उपलब्ध कराया है। और इस प्रकार से कोशिश किया है कि हर खेती किसानी करने वाले किसान जिनके नाम से ज़मीन है, उनको हम जो है वो समय पर उनको खाद उपलब्ध कराएं। और इस नाते प्रदेश के भीतर अब तक 1,52,00,000 से अधिक किसानों ने 1 अप्रैल से लेकर अब तक खाद उठाई है। उनके ज़माने में काला बाजारी थी और जो उस यूरिया के ऊपर उन्होंने एसीटीएन टैक्स जजिया कर की तरह से लगा रखा था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2019 में उसको एसीटीएन टैक्स ख़त्म किया। और किसानों का जो फर्टिलाइजर की कीमत उस समय 299 रुपये 50 पैसे, जो बाजार में 400 और 500 रुपये में बिकती थी, योगी जी की सरकार ने उसको 266 रुपये 50 पैसे में किया है। हम लोगों ने ऐसे लोगों की भी पहचान किया है जिन लोगों ने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड दिखा करके और कुछ जिलों के भीतर, खासतौर पर महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के बीच में कल परसों नरसों में दौरे पर गया था, और पोर्टल से पता लगाए जाने के बाद ये जो जानकारी प्राप्त हुई, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाइयाँ भी शुरू की हैं। और अब तक 1,000 से ज़्यादा लाइसेंसियों के लाइसेंस हमने निरस्त किए हैं। 9 या 10 हमने डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की है। और उस समय सारे ये काले बाजारी
जमाखोर और तस्कर समाजवादी पार्टी का संरक्षण पाते थे, आज उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो भी उनके नेता को जो नेता उसे परेशान हैं और इस नाते जो है वो लगातार बिना विहीन ट्वीट करके और लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। किसान कभी भी गुमराह नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरीके से सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो आज खुशहाली की ओर है। उनके गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान होता है, एमएसपी पर खरीद का हम सीधे उनके खातों में पेमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 95,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश में मिल चुका है। और हमारी खाद बीज के ऊपर हम लोगों ने 50% से ज़्यादा अनुदान दे करके हम उनको खेती बाड़ी के लिए उत्सुक किए हैं और बड़े पैमाने पर निःशुल्क मिनी किट और दलहन और तिलहन के उपलब्ध करा करके राज्य के भीतर दलहन और तिलहन के उत्पादन को भी काफ़ी मात्रा में बढ़ाया है। जबकि उस समय का किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या कर रहा था, पीने के पानी के लिए मोहताज था, सिंचाई के पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिजली हफ्तों जिस सरकार के ज़माने में नहीं आती थी, प्राइवेट और सरकारी ट्यूबवेल बंद रहा करते थे। आज उन सारी परिस्थितियों को बदल करके योगी जी ने उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के बीच में खुशहाली लाई है। अभी भी हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उत्तर प्रदेश के भीतर आज की तारीख में 6 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया उपलब्ध है। सारे फर्टिलाइजर्स मिला करके 15 लाख मीट्रिक टन से 16 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा उपलब्ध हैं और किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए योगी जी और मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।